ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज परमात्मा हमें कहते हैं कि मीठे बच्चे सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। परमात्मा पिता जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न: न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में परमात्मा या परमपिता बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर: एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवी देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप मतलब परमपिता तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को ये हमेशा स्मृति होनी चाहिए कि सर्व का सद्गति दाता, एक दो का नहीं, या लाख दो लाख का नहीं, करोड़ दो करोड़ का भी नहीं, सारी दुनिया की 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं हैं। उन सब का सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। इसलिए शिव के पीछे सदा और सर्व का सद्गति दाता ये शब्द लगते हैं। तो वो हमेशा कल्याणकारी है और हर एक का कल्याणकारी है। चाहे उसे कोई पिता माने ना माने, चाहे उसे कोई याद करे ना करे, चाहे कोई योग करे ना करे, चाहे कोई राजयोग सीखे या ना भी सीखे, तो भी वो हर एक के लिए कमिटेड है। वो हर एक को सद्गति देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। फिर चाहे हम अपने पुरुषार्थ से अच्छी पोस्ट पोजीशन पाए, वो हमारे हाथ में है। और अगर हम अलबेलेपन में, आलस्य में ना कुछ करें, फिर भी हमको हमारे पुरुषार्थ के अनुसार सद्गति तो ज़रूर देगा और हमें परम धाम तो ज़रूर लेकर जाएंगे। अंतिम समय कोई चाहे न चाहे, हर एक को रियलाइजेशन तो होनी ही है और हर एक को अपने अपने हिसाब से प्योर बनकर परम धाम लौटना है। तो इसीलिए ये सारी एक्टिविटी परमात्मा ही करवाते हैं, करवा कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें सर्व का सद्गति दाता यह टाइटल मिलता है। तो आज शिव बाबा का ये सुंदर टाइटल हम देख रहे हैं, सर्व का सद्गति दाता। आज जब जब भी बाबा को याद करेंगे, सर्व के सद्गति दाता को याद करेंगे। और क्यों? उनके जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं करता। हम सिंपल सा कोई भी एक छोटा बहुत दान पुण्य भी करे तो उसका भी फल हम चाहे न चाहे तो भी हमको मिलता है। हमारे हर कर्म का फल हमको मिलता है। लेकिन परमात्मा के इतने सारे एफर्ट का फल उसे नहीं मिलता। मतलब वो नहीं चाहता, वो कोई हमसे अपेक्षाएं नहीं रखता, उसे हमसे थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं है। परमात्मा हमसे कुछ भी मांगे बगैर देता रहता है। हमको कहाँ पता था कि वो आकर हमको इतना सब कुछ देगा। हमने तो सोचा था मुक्ति मिले, उसने जीवन मुक्ति फ्री में दे दी। हमने सोचा था कि बस उसका एक क्षण का झलक हम पाले, तो उसने तो इतना हर क्षण हर पल का साथ हमको दे दिया। हर क्षण हर पल वो हमारे साथ रहने के लिए कमिटेड है। अगर हम उसको याद करें तो हम उसको छोड़ भी दें तो भी वो किसी न किसी प्रकार से हमें ढूंढ लेता है, या किसी न किसी प्रकार से हमसे फिर से मिलता रहता है। अगर हम बाप का हाथ भी छोड़ दें फिर भी हमें रिमाइंडर्स किसी न किसी तरीके से मिलते रहते हैं। हम सबके अनुभव है, हम गलतियां भी करें फिर से वो माफ़ करते हैं। अगर हम कम पुरुषार्थ भी करें फिर भी और पुरुषार्थ करने के लिए मोटिवेशन बल वो हम में भरता है। हमारी इच्छा थी कि एक झलक मिले और वो हमको सिर्फ पिता के रूप में नहीं, टीचर के रूप में मिलकर रोज़ ये मुरलियाँ सुना रहा है। 1936 से अखंड उसकी ये मुरली सुनाने की सेवा, भले दादियाँ चली गई, भले ब्रह्मा बाबा चला गया, फिर भी उसकी सेवाएं चली रही है। किसी न किसी के थ्रू वो काम करवा ही रहे हैं। तो बाबा निष्काम सेवाधारी है। केवल बाप नहीं, टीचर भी बना, टीचर नहीं तो सदगुरु भी बना,
बाबा अनेक रूपों से बंधु, शिक्षक, सखा, स्वामी, सद्गुरु, खुदा दोस्त, ऐसे न जाने कितने नाते रिश्ते हमसे निभा रहा है। जितना हम चाहे वो बेटा बने, बच्चा बने, तो वो हमारी पालना भी करता है, वो हमारा साथी भी बनता है, हमारा हर क्षण का कंपेनियन बना है। लेकिन हमने थोड़ी उसको अपेक्षित किया था, हमको थोड़ी अपेक्षा थी कि इतना मिलेगा। हमें तो संगम पर लॉटरीज के ऊपर लॉटरीज मिल रही है। तो ये परमात्मा की अनुकंपा है। उन्होंने खुद ने आकर हमको ये सब कुछ ऑफर किया है। हमने तो उसे कुछ नहीं दिया। हमने तो उसके नाम पे जो दान पुण्य किया उसकी भी अपेक्षा अगले जन्म में अपने लाइफ में अपेक्षा हमने किया। तो हर चीज़ का हमने फल लेते गए, लेकिन परमात्मा निष्काम भाव से, कोई भी सकाम कर्म नहीं, निष्काम मतलब कोई भी अपेक्षा के विरहित उसके कार्य है। तो इसीलिए परमात्मा निष्काम जैसा है, उन जैसा निष्काम बनने की कंपटीशन में तो कोई नहीं उतर सकता उनके साथ में। ये आज सारा दिन ध्यान रखकर जितना मन में आए उतना बाबा का शुक्रिया अदा कर सके तो बहुत बढ़िया आज अनुभूति हो सकती है। तो आज सर्व के सद्गति दाता को हम याद करेंगे सारा दिन। फिर प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाबा की मेहनत क्या है। तो अजामिल जैसे पापी मतलब बहुत पाप कर्म किए, बहुत विकर्म किए, फिर भी बाबा हम आत्माओं को, हम अपने आप को चेक कर ले, हमने कितने विकर्म किए। बाबा मिलने के बाद में भी हमारे कुछ संस्कार नहीं बदल रहे हैं अभी तक, तो भी बाबा कितना प्यार देता है। तो हम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य, कितने ऊंचे हैं लक्ष्मी नारायण, उनके बस चित्र को हम जाकर देखें तो हमें महसूस हो जाएगा कि हम में और उनमें कितना डिफरेंस बाकी है। तो लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवी देवता बनाने की मेहनत, रोज हमको आकर ये मुरली सुना सुना कर कितना बल भरने की मेहनत बाबा को करनी पड़ती है। बाबा हम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत कर रहे हैं और बाकी सब आत्माएं वापिस जा रही है। अब हमारी जगह किसी और को भी तो ढूंढ सकता था, हमारी जगह हमारे आस पड़ोस की आत्माओं को भी तो ढूंढ सकते थे, हमको ही क्यों ढूंढा। अपनी विशेषताओं को भी आज स्मृति में लाना है कि हम पर देवता बनाने की मेहनत क्यों कर रहा है, हम में ऐसा क्या देखा होगा। तो बाबा कहता है हर एक को अपने हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए बार बार, जैसे कल कहा था कि जो सोचोगे वैसा बनोगे, तो हमको बार बार अपने घर की याद आज स्मृति में लानी है। आज सारा दिन होमवर्क में जब जब फुर्सत मिले तब तब कुछ क्षण के लिए निष्काम बाप को धन्यवाद करेंगे, सर्व की सद्गति दाता बाप को धन्यवाद करेंगे और अपने परम धाम घर निराकार वतन को याद करेंगे और लक्ष्मी नारायण से अपनी कंपैरिजन करेंगे। ये होमवर्क हम सारा दिन टारगेट के रूप में लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वही ले चल। ओम शांति। डबल ओम शांति बाबा को। आज भी बाबा हमें मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहकर पुचकार रहा है। बाबा कहता है गीत तो सुना हम लोगों ने, फिर बाबा ने गीत का अर्थ भी बताया कि चित चैन जहाँ पाए, एक तो परम धाम और सतयुग में हमको वो ले जाने आए हैं। अच्छा, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वह है शांति धाम फिर सुख धाम, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं हम बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चल। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। आज की मुरली में रात्रि क्लास भी है, वो हम लास्ट में सुनेंगे। बाबा कहते हैं धारणा के लिए डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है। कैसे? डबल अहिंसक बनना है योग बल के आधार से। ना
कोई क्रोध की या स्थूल में हिंसा करनी है और ना ही काम कटारी चलाना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है और सच्चा सच्चा। अच्छा, अब सुनते हैं आज की परमात्मा पिता की मधुर मुरली से इतने सुंदर डायरेक्शंस के बाद हम आत्माओं के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाली मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ब्लेसिंग है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता। जब कमज़ोर और व्यर्थ संकल्प करते हैं तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुरानी वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला संडे है, तो सभी बीके ब्रह्मावत्स संगठित रूप में नुमा शाम 6:30 से 7:30 विशेष पूज्य स्वरूप में स्थित हो, स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। नज़र से उन्हें निहाल करने की, दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराने की और प्रसन्न करने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।